हेलो दोस्तों, आज मैं बेबल जोन कोचिंग की सेंटर की तरफ से आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है संयोजकता यानी वैलेंसी। तो हम लोग ये पता करें कि वैलेंसी होता है क्या, वैलेंसी कहते हैं किसे। तो आप ये चीज जानिए कि किसी परमाणु के मैं आपको एक पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जो आप इन्हें याद रखिएगा। किसी भी परमाणु के बाह्य यानी किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी और भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपको वैलेंसी पहचानने का एक अच्छा सा नियम है कि किसी भी परमाणु के बातम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन और भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जानना है कि कब ये बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता। तो इसमें एक याद रखना है कि यदि बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो एक पॉइंट से भी याद रखना है कि यदि परमाणु के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वे अस्थाई होंगे। अस्थाई होंगे यानी कि उसमें क्या कहा था, परमाणु अस्थाई मूल रूप से अस्थाई रहेगा। यानी कि यदि कोई भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसको हम अस्थाई समझेंगे, वो अस्थाई हो गया। अन्यथा ऐसा समझे कि अन्यथा इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब उसे को अस्थाई समझेंगे, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं तो उसको अस्थाई समझेंगे। तो अस्थाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इसे समझे कि अस्थाई करने के लिए कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा इसमें आदान प्रदान करेंगे, आदान प्रदान या साझेदारी आदान प्रदान करेंगे या साझेदारी द्वारा अष्टक पूरा कर अस्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये होता है, यानी कि अगर हमें 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया तब तो वो अस्थाई है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे अस्थाई प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे या साझेदारी करेंगे। साझेदारी कर उसका अष्टक पूरा हो जाता है तब वो अस्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि आदान प्रदान से मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है या साझेदारी से हो रहा है।
तो इसके माध्यम से हम लोग ये पता करें कि वैलेंसी कितना है, नहीं है, संयोजकता क्या होता है, नहीं होता, इस पॉइंट से हम लोग पता कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि परमाणु हो गया। तो अब ये भी जाना कि संयोजकता होता है तो कितने प्रकार के संयोजकता होता है, ये भी हम लोग तो संयोजकता पढ़ लेते कि वैलेंसी होता है, तो वैलेंसी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 जो भी है। लेकिन हम वैलेंसी यानी को हम 3 टाइप्स में हम लोग बांट देंगे, यानी परमाणु 3 प्रकार के से संयोजन कर अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। परमाणु कितने प्रकार से, परमाणु 3 प्रकार से संयोजन, यानी किसमें संयोजन करना है, ये नहीं वैलेंसी को करना है, संयोजन का क्या, हाँ, तो ये 3 प्रकार के ही होता है। जो आप पहले पढ़े नहीं थे वो हम न्यू एक बता रहे हैं, जो कि रिलेटेड है, सभी मिक्स है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम आपको बता रहे हैं। आपको 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगा। परमाणु 3 प्रकार से संयोजन का स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, संयोजन का अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। परमाणु हो गया जो कि 3 प्रकार से संयोजन का अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। वो क्या है, तो पहला देखिए, पहला हो गया वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, तो वैद्युत संयोजकता में क्या था कि इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करना है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान कर हम लोग वैद्युत संयोजकता ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल समझिए, Na+ हो गया, Cl- हो गया, Na+ Cl-। तो आपको इसमें एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो Cl- होता है तो किस प्रकार से हम लोग इसको पहचानेंगे कि Cl- है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। तो Na+ कहने का मतलब है कि 2, 8 और 1 है, 8 × 10 = 11, Na+ हो गया। इधर देखिए क्लोरीन का 2, 8 और 7 होता है। तो देखिए इसमें आपका अष्टक पूरा किया है, नहीं, इसमें अष्टक पूरा किया है, नहीं, तो क्या हो गया, ये वैद्युत संयोजकता का मतलब ही हम लिखें कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने का मतलब क्या होगा कि अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इससे दे देता है तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक तरह का 8 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे और स्थायी प्राप्त कर लेंगे, तब जाकर के ये वैद्युत संयोजकता बन जाएगा। तो स्थायी प्राप्त कर लेंगे, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि इसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो वही 8 बन गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ये बन जाएगा सीधे क्या, NaCl। तो इस प्रकार से आपका वैद्युत संयोजकता प्राप्त होता है। अब एक चीज हम जानेंगे, देख लिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अभी आप देखें वैद्युत संयोजकता, एक होता है सहसंयोजकता। सहसंयोजकता में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मों का साझा करना होता है, इलेक्ट्रॉन के युग्मों का साझा करना होता है, वो होता है सहसंयोजकता में। सेकेंड आपको क्या होगा, सहसंयोजकता। इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉनों के जो होता है, इलेक्ट्रॉनों के युग्मों का साझा करना,
इलेक्ट्रॉनों के युग्मों का साझा करना। जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। साझेदारी में बराबर कि हमें तुम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएगा, और तुम हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। यानी कि दोनों को क्या है, कंपेरिजन कर लेना। जिस तरह से हम लोग कॉमन पढ़ते हैं वही कॉमन यहाँ पर साझेदारी के रूप में आती है। जैसे हम देखिए आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को हम ले लिए। तो ऑक्सीजन को ले लिए तो आप ये जानिए कि ऑक्सीजन होता है उसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाते हैं उसमें, तो बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी आप बोले हैं कि साझेदारी करना है तो युग्म से, युग्म मतलब जोड़ा, जब भी होगा तो जोड़ा से हमको साझेदारी करना है। तो इलेक्ट्रॉन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर से दे देंगे, 2 2 4 और 2 6 दे दिए। अब इसमें भी ऑक्सीजन है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2 2 2 4। तो देखिए ये भी अष्टक ऑक्सीजन है जो कि 6 गो है, लेकिन इसमें 8 को पूरा नहीं कर रहा। तो 8 को पूरा नहीं कर रहा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 2 युग्म का साझा करेगा। ये 2 क्या कर लिया, 2 को ले लिया। तो 6 को पहले से था, 2 ले लिया, तो 8 को अपना ले लिया ना। तो ये सहसंयोजकता बना रहा है इलेक्ट्रॉन के युग्म के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के युग्म के द्वारा साझा कर रहा है। तो ये बन गया आपका सहसंयोजकता। यानी कहने वाला ये सूत्र जो होगा O2 का हो गया। इसका हो गया O2 का हो गया। तो इसी प्रकार से आपको एक थर्ड आपको है सहसंयोजक के बाद आपको मिलेगा उप सहसंयोजकता। इसमें तीसरा में क्या मिलेगा आपको, उप सहसंयोजकता। उप सहसंयोजकता में आपको याद रखना है कि जो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन के साझा से युग्म यानी जोड़ा से, अब क्या करना कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु का रहेगा। साझे का इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु का होगा। कहने वाला कि जो साझे मतलब साझेदारी इसमें जो कर रहा था, वो साझेदारी जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो सिर्फ एक परमाणु रहेगा और उसी से करेगा। और उसी से करेगा तो कैसा, इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही, सॉरी क्या इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। चलिए इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु का होगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही, यानी कहने वाला कि एक ही परमाणु से हमें साझा करना है युग्म का। तो जैसे हम देखिए आपको यहाँ पर एक ऑक्सीजन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। और देखिए जैसे मान लीजिए सभी ऑक्सीजन में के बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन से तो अपना बैलेंसिंग नहीं बना पा रहा है, अष्टक पूरा नहीं कर रहा है। उसको चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ युग्म मतलब कि जोड़ा होना चाहिए। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ऑक्सीजन जब इसका है तो आप इसे 6 इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आप इसे बांट दीजिए। 2 2 4 इधर से 2 6, ये तो 6 को ले लिया। अब आपको याद रखना कि 6 इसे भी दे चाहिए, तो 6 इसे भी चाहिए, तो आपको होना चाहिए ना 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6, अब इसे भी 6 चाहिए, तो 6 इसे चाहिए, तो इसको भी देंगे हम 6 को इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहां से देखिए 2 2 4 2 6 वैसे भी दे दिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन सब ले लिया, लेकिन अब इसमें साझेदारी करना है तीनों का। वो
तो ये बना रहा है इस तरह से, जैसे देखिए O2 था तो 2 ऑक्सीजन तो O2 बना लिया, 3 हुआ तो क्या बना लिया O3। लेकिन परमाणु क्या है, एक ही परमाणु है, एक ही परमाणु से साझा कर रहा है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए देखिए 6 इसका है तो 2 इसका ले लेगा, 6 2 8। ये भी 6 है तो इसका 2 ले लेगा, ये हो जाएगा 8। लेकिन ये ऑक्सीजन का किससे लेगा, ये ऑक्सीजन इससे ले लेगा 2। ये भी बन गया। तो इस प्रकार से आपका वैलेंसी होता है, जो कि 3 टाइप्स में बांटा गया है। एक आपको मैं बताया वैद्युत संयोजकता, एक हो गया सहसंयोजकता। वैद्युत संयोजकता में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है, और सहसंयोजकता में होता है इलेक्ट्रॉनों को युग्मों को साझा कर करके हम लोग सहसंयोजकता बनाते हैं। और उप सहसंयोजकता जो होता है एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन को हम लोग युग्म को साझा करके बनाते हैं, उसे कहते हैं उप सहसंयोजकता। समझ गए? तो आपको जब वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप जितने इन्हें इंक्रीज कीजिए वीडियो को, ताकि मैं इम्प्रूवल कर सकूं, ताकि अच्छे से अच्छे लेक्चर के साथ मैं आपका वीडियो 10th 11th 12 जो भी हो मैं आप लोगों के साथ रख सकता हूं। ओके, थैंक यू।